अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धू व्लॉग 16। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं दिल्ली आई हुई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कहीं घूमने जाया जाए। सो हम सबसे पहले इंडिया गेट चलते हैं, बिकॉज इंडिया गेट नाइट व्यू बहुत खूबसूरत होता है और हम सब ऑन द वे हैं। गाइस, आप लोग बताइए कि आपको इंडिया गेट कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं और यहाँ दोनों साइड फाउंटेन है और सेंटर में इंडिया गेट। ये पास से देखने पर बहुत बड़ा लग रहा है और हैरत की बात ये है कि इस इंडिया गेट में एक भी गेट नहीं है। खैर, लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, सो हमने भी ढेर सारी मस्ती की। मुझे यहाँ का नाइट व्यू बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत पीस है और आप देख सकते हैं कि लोग सेल्फी भी ले रहे थे। जिस रास्ते से हम एग्जिट कर रहे थे उसे भी बड़ा यूनिक बनाया गया था। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। ये दीदी तो सेल्फी लेने में इतनी बिजी थी कि ये मेरे ऊपर ही गिरने तैयार थी। खैर, इन्होंने सेल्फी ले ली और हम भी बाहर आए तो देखा कि यहाँ भी बहुत भीड़ है। सब खाने पीने में बिजी है। यहाँ हर चीज़ के स्टॉल लगे हुए थे, जैसे कि स्वीट कॉर्न, मोमोज, गोलगप्पे और भेलपूरी वगैरह वगैरह। और हमने भी सब कुछ खाया एंड हमने भी बहुत इन्जॉय किया, मस्ती की। फिर यहाँ मैंने एक अलग ही मखलूक देखी जो अपना एक पूरा ग्रुप बनाकर खड़ी हुई थी। उसके बाद हमें लगी भूख, सो हम आ गए जामा मस्जिद, जो फेमस है अपने जायके से। यहाँ दुबई के शेख से लेके मुरादाबाद की बिरयानी तक मिलती है। यहाँ एक से एक नायाब और जायकेदार होटल और ये भैया तो मुर्गों को कैद करके बैठे थे और आगे तो हद ही हो गई थी। इस होटल पर तो बेचारे मुर्गों को उल्टा लटका रखा था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। और हम तो आ गए दिल्ली के फेमस असलम चिकन पर और यहाँ हमने इनका फेमस बटर चिकन मंगवाया जो वाकई टेस्टी था। मैं और मेरा कज़न इन मछलियों को देखने इनके पास गए तो ये सारी मछलियाँ देखने में बहुत खुश लग रही थी और मेरे पीछे एक मछली थी। तो मैंने उससे पूछा कि तू इतनी डेंजर क्यों है और तू इतनी नाराज़ क्यों है। तो उसने बताया, क्यों, तुझे क्यों बताऊं। उसके बाद हमने शरबत मोहब्बत पिया जो मोहब्बत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रखता था। खैर, ये दुबई वाले भैया यहाँ तरबूज काटने आ गए थे और ऐसे तर्राटेदार तरबूज काट रहे थे जैसे दुबई से ट्रेनिंग लेके आए हो। फिर मुझे स्ट्रीट ज्वेलरी ख़रीदने की क्यूरियोसिटी हुई और मैं कंफ्यूज थी कि क्या ख़रीदूँ। फिर सबसे मशवरा किया और ख़रीद ही ली, मगर ये मेरे बड़ी थी। फिर भैया ने इसका भी हल निकाला और ये मेरे गले में पहना कर दिखाई, जो बहुत सुंदर लग रही थी और मैं ये पहनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हमें फिर से ये चमकते हुए क्राउन नज़र आए। मैंने सोचा कि ख़रीद ही लेती हूँ और इधर अंकल का स्टॉल गिरते गिरते बचा और मेरा क्राउन भी। ये मैंने सर पर लगाया तो मुझे राजकुमारी वाली वाइब आ रही थी और मुझे ये बहुत पसंद आया और मैंने ख़रीद लिया और हम वापस घर आ गए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक